जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बिहार भूगोल के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से जुड़ती है। तो जो बिहार की उत्तरी सीमा है वो नेपाल से जुड़ती है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है। तो गंगा नदी जो बिहार के दो भागों में विभाजित करती है, पहला जो है उत्तरी बिहार और दूसरा जो है दक्षिणी बिहार है। अच्छे से याद रखिएगा। जो कि गंगा नदी बिहार को यानी कि दो भागों में विभाजित करती है, और पहले नंबर पर आता है उत्तरी बिहार और दूसरा जो नाम आता है दक्षिणी बिहार। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो जो बिहार राज्य है भारत के किस भाग में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में स्थित है। बहुत जगह पर आप लोग को पूर्व देखने के लिए मिलेगा, वहां पर आप लोग को संदेह नहीं करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर और पूर्व में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की बिहार की लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम की जो बिहार की कुल लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। बिल्कुल आप लोग को 100% याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की जो बिहार की चौड़ाई है वो कितनी है। तो 345 किलोमीटर है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो 13वां स्थान है। तेलंगाना के बनने के पश्चात यानी कि इसका स्थान 13वां हो गया। अच्छे से याद रखिएगा। इससे पहले जो बिहार का यानी कि जो स्थान था वो 12वां था, लेकिन तेलंगाना राज्य जैसे ही बना वो बिहार का उसमें 13वां स्थान आ गया। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो बिहार का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को बिहार की चौहद्दी अब बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यही बिहार की चौहद्दी है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि बिहार की जो चौहद्दी है तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा जो नाम आता है गंगा का दक्षिणी मैदान। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है। तो जो गंगा नदी है बिहार के यानी कि मध्य भाग से होकर गुजरती है और इसको दो भागों में बांटा गया है। और यह जो नदी है ना पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो गंगा के उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान तथा गंगा के दक्षिणी भाग को बिहार का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। आप लोग को अच्छे से इसको याद रखना है, जो कि भूगोल का बिहार भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है। तो अच्छे से आप लोग को याद रखना है, इस राज्य का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा
लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। तो बिहार राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, तो अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो इस राज्य का जो निर्माण हुआ है इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी यानी कि मैदान की ढाल किस ओर है, तो गंगा की ओर है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.58% है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यानी कि बिहार का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आप लोग को डाटा बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पटना है, जो कि यानी कि 5.86% संपूर्ण बिहार का जनसंख्या है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जो जिला है वो शेखपुरा है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है। अच्छे से याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है 5228 वर्ग किलोमीटर है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 349 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से याद रखिएगा शिवहर का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है, तो बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो 88.3% लगभग ऐसे लोग हैं जो कि गांव में निवास करते हैं बिहार में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो मधेपुरा की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जो कि यानी कि 31 से 12% यानी कि हर एक साल की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो गोपालगंज की है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो अच्छे से याद रखिएगा वो शिवहर है। 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला यह जिला शिवहर है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो जो बिहार राज्य की साक्षरता दर है 61.80% है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। वहां पर साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 51.08% है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो जो बिहार में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो किशनगंज में होती है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो यहाँ पर जिला का भी बात किया जाए तो किशनगंज ही आता है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो जो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है वो गया है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो जो बिहार का सर्वाधिक ऊंचा जो
शिखर है वो चंपारण का सोमेश्वर श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 875 मीटर है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि लू क्या है। लू यानी कि जिसे हम लोग लू के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लू क्या है, प्रत्येक वर्ष मार्च से जून के मध्य बिहार में धूल भरी गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहा जाता है, जो कि गर्मी के मौसम में लू होता है। आप लोग अच्छे से इसका नाम सुने होंगे। चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है। तो जो बिहार की सबसे लंबी और बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है। अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या है वो 101 है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या है 534 है। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 8406 है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। जो कि बिहार में टोटल यानी कि ग्राम पंचायतों की संख्या है 8406 है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है। तो जो बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है वो पटना में स्थित है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है, जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की राज्य भाषा क्या है। तो जो बिहार की राजकीय भाषा है वो अच्छे से याद रखना है, हिंदी है, जिसे कब मान्यता प्राप्त हुई थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार की राजकीय भाषा को मान्यता कब प्राप्त हुई थी हिंदी के रूप में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राज्य भाषा क्या है। तो जो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू है। आप लोग को बिल्कुल 100% याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो बिहार का राज्य दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो जो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष है। आप लोग को बिल्कुल 100% याद रखना है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो जो बिहार का राजकीय पशु है वो बैल है, जिसे गोंड के भी नाम से जाना जाता है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। बहुत सारे एग्जामों में आप लोग को गोंड देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, जिसे नकता के भी नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो जो बिहार की जलवायु है मानसूनी है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का रामानुजन किसे कहा जाता है। तो जो बिहार का रामानुजन किसे कहा जाता है तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है। बिहार का रामानुजन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग का वन है। तो बिहार में कितना प्रतिशत जो ऐसे भाग हैं जो वनों से घिरा हुआ है, तो 6.87% भाग जो है बिहार का जो कि वन से घिरा हुआ है। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन यानी कि क्षेत्रफल वाला जो जिला है कौन सा है, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, यानी कि रोहतास है, जो कि 167 हेक्टेयर में वन फैला हुआ है रोहतास में। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने लाख हेक्टेयर पर वन फैले हुए हैं। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है 6.16 लाख हेक्टेयर पर बिहार में वन फैले हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।